दादी माँ की कहानियाँ। एक सुंदर और शांत घाटी थी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी थी और हवा में देवदार के वृक्षों की खुशबू रची बसी थी। इस घाटी के बीचों बीच दो भाई रहते थे, विक्रम और आर्यन। उनके खेत एक दूसरे से सटे हुए थे, मानो वे दो भाई नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो हिस्से हों। विक्रम बड़ा भाई था, गंभीर और शांत, जबकि आर्यन छोटा था, थोड़ा चंचल लेकिन दिल का साफ। 40 सालों तक उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनके बीच कभी कोई पर्दा नहीं था। अगर विक्रम के ट्रैक्टर में कोई खराबी आती तो आर्यन बिना कहे अपना ट्रैक्टर लेकर पहुंच जाता। अगर आर्यन के पास बुवाई के समय बीज कम पड़ते तो विक्रम बिना सोचे अपने गोदाम की चाबियां उसे सौंप देता। वे सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त थे। शाम को दोनों एक साथ चाय पीते और अपने पुरखों की कहानियां सुनाते। गांव वाले उनकी मिसाल देते थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। फिर एक मनहूस सोमवार आया। एक पुरानी जमीन के टुकड़े को लेकर जो सालों से बंजर पड़ा था, उनके बीच एक मामूली बहस शुरू हो गई। विक्रम ने दृढ़ता से कहा, यह हिस्सा मेरा है, पिताजी ने इसे मेरे नाम करने को कहा था। आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह चिल्लाया, नहीं, यह मेरे हिस्से में आता है। आप हमेशा बड़े होने का फायदा उठाते हैं। छोटी सी बहस कड़वी बातों में बदल गई। विक्रम ने आर्यन को लालची कह दिया और आर्यन ने विक्रम को घमंडी। देखते ही देखते 40 साल का प्यार हफ्तों की लंबी चुप्पी में बदल गया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखना भी बंद कर दिया। चुप्पी के दूसरे हफ्ते में एक और घटना घटी जिसने आग में घी का काम किया। दोनों खेतों की सीमा पर एक विशाल काला पत्थर था, जहां बचपन में दोनों भाई बैठकर खाना खाते थे। विक्रम ने अपने मजदूरों को आदेश दिया कि उस पत्थर को उखाड़कर आर्यन की तरफ फेंक दिया जाए, क्योंकि वह उसकी जमीन में रुकावट पैदा कर रहा था। जब आर्यन ने देखा कि उनके बचपन की यादों के प्रतीक उस पत्थर को अपमानजनक तरीके से उसकी तरफ धकेला गया है, तो उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि विक्रम अब केवल जमीन नहीं बल्कि उनकी यादें भी खत्म करना चाहता है। बदले में आर्यन ने उस पत्थर के पास एक कांटेदार तार लगा दी और वहां एक बोर्ड टांग दिया, प्रवेश वर्जित। इस छोटी सी घटना ने साबित कर दिया कि अब बात सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी। गांव के लोग सुलह कराने आए, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। गुस्से में पागल होकर आर्यन ने एक दिन एक बड़ा बुलडोजर मंगवाया। उसने दोनों खेतों के बीच की हरी भरी घास काट दी और एक गहरी चौड़ी खाई खोद दी। उसने पास की नदी का रास्ता मोड़ दिया, जिससे वह खाई एक चौड़े नाले में बदल गई। अब दोनों खेतों के बीच एक ऐसा फासला था जिसे पार करना नामुमकिन था। जब विक्रम ने यह देखा तो उसका खून खौल उठा। उसने सोचा, अच्छा, तो इसने हमारे बीच एक दीवार जैसी खाई बना दी ताकि हम कभी मिल न सकें। इसने हमारे रिश्ते का गला घोंट दिया है। मैं भी इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह उम्र भर याद रखेगा। अगली सुबह विक्रम के घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके सफेद बाल, लकड़ी का एक पुराना बक्सा और उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो इस अशांत माहौल में बहुत अजीब लग रही थी। उसने धीमी और मधुर आवाज में कहा, नमस्ते, मैं एक बड़ई हूं। मैं काम की तलाश में इस घाटी में आया हूं। क्या आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? विक्रम ने उस नाले की तरफ नफरत से इशारा करते हुए कहा, हाँ, उस नाले को देखो। वह मेरे भाई ने मुझे चिढ़ाने और नीचा दिखाने के लिए खोदा है। तुम यहां 8 फीट ऊंची एक ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दो कि मुझे उस तरफ का चेहरा भी न देखना पड़े। मैं शहर जा रहा हूं कुछ सामान लेने। जब तक मैं शाम को लौटूं, यह दीवार पूरी तरह तैयार होनी चाहिए। बड़ई ने अपनी समझदार आंखों से विक्रम को देखा, सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। मैं ऐसा काम करूंगा जिससे आप वाकई खुश हो जाएंगे। विक्रम शहर चला गया। बड़ई ने तुरंत अपना काम शुरू किया। जंगल के सन्नाटे में आरी की आवाज गूंजने लगी।
वह लकड़ियों को नाप रहा था, उन्हें तराश रहा था। उसने कीलें ठोकीं। गांव के कुछ बच्चे वहां से गुजरे और हैरानी से पूछा, दादाजी, आप इतनी ऊंची दीवार क्यों बना रहे हैं? क्या यहाँ कोई युद्ध होने वाला है? क्या आप इन भाइयों को हमेशा के लिए अलग कर देंगे? बड़ई ने पसीना पोंछते हुए मुस्कुराकर कहा, बच्चों, बस शाम तक का इंतजार करो। तुम्हें यहाँ कोई दीवार नहीं बल्कि एक जादू दिखेगा। बड़ई ने साधारण लकड़ी के लट्ठों को बहुत खूबसूरती से तराशा। उसने रेलिंग बनाई और उस पर बारीक नक्काशी की। उसने अपनी पूरी जान उस काम में लगा दी, जैसे वह लकड़ी नहीं बल्कि किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ रहा हो। सूरज जब डूबने लगा और पहाड़ों के पीछे से आसमान नारंगी और सुनहरा हो गया, तब विक्रम शहर से वापस लौटा। उसने दूर से ही देखा कि काम पूरा हो चुका है और बड़ई अपना सामान समेट रहा है। लेकिन जैसे ही वह करीब आया, उसके हाथ से सामान का थैला गिर गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई 8 फीट ऊंची दीवार नहीं थी, बल्कि उस गहरे नाले के ऊपर लकड़ी का एक बेहतरीन और कलात्मक पुल बना हुआ था। वह पुल इतना सुंदर था कि लग रहा था जैसे वह 2 खेतों को नहीं, बल्कि 2 दुनियाओं को जोड़ रहा हो। तभी उसने देखा कि नाले के दूसरी तरफ आर्यन खड़ा था। आर्यन भी उस पुल को देखकर स्तब्ध था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। आर्यन ने जैसे ही विक्रम को देखा, वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका। उसने दौड़कर पुल पार किया और विक्रम के गले लग गया। भाई, आर्यन सिसकते हुए बोला, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच नफरत का गड्ढा खोदा, लेकिन तुमने मेरे अपमान का बदला प्यार से दिया। तुमने मेरे लिए पुल बना दिया। तुम सच में बहुत महान हो भाई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जमीन के उस टुकड़े की कोई कीमत नहीं है। खून के रिश्ते इन नालों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। विक्रम का सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट पल भर में बर्फ की तरह पिघल गई। उसने अपने छोटे भाई को कसकर पकड़ लिया और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। वह पुल केवल लकड़ी का नहीं था, वह क्षमा और प्रेम का सेतु बन गया था। दोनों भाई पीछे मुड़े ताकि उस जादूगर बड़ई को धन्यवाद दे सकें और उसे इनाम दे सकें। उन्होंने देखा कि बड़ई अपना भारी बक्सा कंधे पर लादकर चुपचाप रास्ते की ओर बढ़ रहा था। रुको, भैया रुकिए। विक्रम ने जोर से आवाज दी, हमें आपकी बहुत जरूरत है। मेरे खेत की बाड़ टूट गई है। आर्यन के घर की पुरानी खिड़की ठीक करनी है। हमारे पास बहुत काम है। कृपया कुछ दिन और हमारे मेहमान बनकर रुक जाइए। बड़ई मुड़ा। ढलते सूरज की रोशनी में उसकी सफेद दाढ़ी और उसका चेहरा चमक रहा था। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मुझे रुकना बहुत पसंद आता मेरे दोस्त, लेकिन मुझे अभी और भी कई जगहों पर जाना है। उसने घाटी की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, दुनिया में नफरत की दीवारें बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन पुल बनाने वाले कम पड़ गए हैं। मुझे कई जगहों पर अभी और भी पुल बनाने हैं। इतना कहकर वह रहस्यमयी बड़ई घने जंगल की ओर चला गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। दोनों भाई उसे तब तक देखते रहे जब तक वह दिखना बंद नहीं हो गया, और फिर वे हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल दिए। यह कहानी हमें सिखाती है, क्षमा ही सबसे बड़ा सेतु है। कड़वाहट और विवाद को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका बदला लेना नहीं, बल्कि एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाना है। दीवारें नहीं, पुल बनाएं। अहंकार हमेशा दूरियां पैदा करता है, जबकि समझदारी रिश्तों को जोड़ने वाले पुल का निर्माण करती है। तीसरे पक्ष की सकारात्मक भूमिका, एक अच्छा मध्यस्थ वह है जो विवाद को और बढ़ाने के बजाय शांति और मेल मिलाप का मार्ग प्रशस्त करे। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।